हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर सीताराम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जयपुर ब्रांच में। इंजीनियर्स, आज मैं अपने ट्रेनिंग इंजीनियर के साथ साइट पे आया था, जहां पे उन लोगों को आज मैंने बीवीएस का साइट विजिट कराया। तो आज मैं साइट पे आया तो वहाँ पे मैंने कॉलम को देखा और ये कॉलम में ना बहुत भारी मिस्टेक किया गया है, बहुत ही बड़ी यहाँ पे गलतियाँ की गई है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कॉलम में जो ये बार लगी हुई है, ये जो बार को काटा गया है, इसका काटने का क्या सही तरीका होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। तो इंजीनियर्स, आप जैसे कि यहाँ पे साइट में देख सकते हो, यहाँ पे कॉलम में इन्होंने बार को जस्ट स्लैब के पास में ही काट दिया है। आप जैसे देख सकते हो, कुछ बार को इन्होंने यहाँ पे काटा हुआ है, कुछ बार को यहाँ पे, कुछ बार को इस डिस्टेंस पे और कुछ बार को आगे वाले डिस्टेंस पे, और ये कुछ बार हमारी पूरी ऊपर चली गई है। तो ये यहाँ पे पहले हुआ क्यों ऐसा? प्रॉपर यहाँ पे इनका बीवीएस नहीं कैलकुलेट किया गया एग्जीक्यूशन से पहले। जब यहाँ पे कॉलम में स्टील को लगाया जा रहा था तो उसका प्रॉपर बीवीएस को कैलकुलेट नहीं किया गया कि उसकी क्या कटिंग लेंथ एक्चुअल में होनी चाहिए। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो अब आप लोग को मैं बताता हूँ कि इसका क्या सही तरीका होना चाहिए, कहाँ पे हमें क्या ध्यान देनी चाहिए, हमारी आईएस कोड की गाइडलाइंस क्या बोलती है। तो जो हमारी आईएस कोड बोलती है, हमारी आईएस कोड आप लोगों को बताती है कि जो क्लियर स्पान होनी चाहिए, मतलब इसकी जो क्लियर स्पान होंगी। क्लियर स्पान को कैसे समझते हैं? तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इसके ऊपर जो एक स्लैब हमारी आने वाली है, सपोज वो 3 मीटर की है, यहाँ से जो हमारी स्लैब की डिस्टेंस होगी वो 3 मीटर की है, और जो हमारी ऊपर में स्लैब बीम आने वाली है वो 350 mm की है। तो क्लियर स्पान अगर निकालना होगा तो यहाँ के टॉप से, इस स्लैब के टॉप से और ऊपर वाली जो हमारी बीम आ रही है उसके बॉटम तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लियर स्पान बोलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्लियर स्पान की बात करूँ, 3 मीटर की स्लैब है, 350 की बीम है, तो 3 मीटर में से 350 mm माइनस कर देंगे तो हमारी 2650 mm जो होगी लेंथ, वही क्लियर स्पान होगी। तो उसका जो हमारी क्लियर स्पान आपकी आएगी, उस क्लियर स्पान का L/4 आपको बॉटम से छोड़ना है और L/4 टॉप से छोड़नी है। L/4 आप बॉटम से छोड़ोगे डिस्टेंस और L/4 आप टॉप से छोड़ोगे। तो जो बीच वाली डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग बोलते हैं सेफ जोन। जो L/2 वाली जोन होंगी वो आपकी सेफ जोन हो जाएंगी। अगर हम लोग 2650 के L/4 कैलकुलेट करें तो 662.5 समथिंग आएगी। ऊपर से भी 662.5 छोड़ देना है, नीचे से भी 662.5 mm आपको छोड़ देनी है। तो जो बाकी का डिस्टेंस बचा 1325 mm, उसी में आप बार को कट कर सकते हो, जो 1325 वाली डिस्टेंस बची। अब नहीं, यहाँ भी कट करने का एक रूल बोला गया आईएस कोड में कि आप 50% से अधिक आप बार को एक जगह पे कट नहीं कर सकते हो। 50% का मतलब क्या हो गया? सपोज जैसे यहाँ पे कॉलम में आप बार देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 2 8 और 2 10 बार है। तो 10 बार का अगर हम लोग 50% निकालते हैं तो 5 बार, मतलब 5 बार को ही आप एक लेवल में रख सकते हो और 5 बार को आपको अल्टरनेट रखनी है। मतलब आप 50% एक जगह पे काटोगे और 50% आप दूसरे जगह पे काटोगे। और वो भी कट करने का क्या तरीका होना चाहिए? आपको अल्टरनेट कट करनी है। अगर आप एक बार को नीचे डाउन कर रहे हो तो दूसरा आपका 1 मीटर जनरली कंस्ट्रक्शन साइट में हम लोग अल्टरनेट रखते हैं। अगर आईएस कोड की बात करें तो जो लैब डिस्टेंस होती है उसकी 1.3 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिस्टेंस आएगी उतना अल्टरनेट आप रख सकते हो। लेकिन जनरली जो हम लोग साइट पे यूज करते हैं 1 मीटर हम लोग अल्टरनेट लेके चलते हैं। तो अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल में बार होनी चाहिए थी, कैसे होनी चाहिए थी। तो अब जो हमारी सेफ जोन बची थी L/2 वाली डिस्टेंस, वो कितनी थी? 1325। तो L/4 हमको बॉटम से छोड़ना चाहिए था। अब ये जो 1325 वाली डिस्टेंस आई, उसमें 5 बार को एक जगह पे रखेंगे और 5 बार को अल्टरनेट रखेंगे। मतलब अगर मैं इस बार को L/4 के बाद 1325 तक ले जाऊं और जो ये दूसरी बार आएगी L/4 के बाद 325 mm तक ले जाऊं, तो ये 1 मीटर डाउन हो जाएगी उससे। कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर। फिर ये जो इस वाली बार को जाएगी, इसको 1325 तक ले जाऊंगा और ये वाली बार को 325 तक ले जाऊंगा। L/4 के बाद 325 तक ये चली जाएगी, तो ये भी अल्टरनेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें पूरा कॉलम में बार को लगानी चाहिए थी। अब कहोगे सर कि यहाँ पे क्यों नहीं काटनी चाहिए बार को?
तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है, इधर से भी लोड आ रही है, इस डायरेक्शन से भी लोड आ रही है और इस डायरेक्शन से भी लोड आ रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड होने के वजह से जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा हलचल है, यहाँ पे इतनी साइड से लोड आ रही है, तो क्या आप बार को वहीं पे कट करके कमज़ोर कर दो, सही है क्या ये? तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है और ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। तो जो मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको साइड पे क्या करवानी है, बार को कट करवानी है कॉलम में। इंजीनियर्स, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेके आऊँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इस प्रकार का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में इंजीनियर्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।